बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमने इसको ख़त्म करना है। 6 पॉइंट ख़त्म करेंगे हम और उसके बाद बताएंगे कि आपने रिपोर्ट कैसे बनानी है। क्विज़ को डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक जो क्लासेस होनी है वो किस तरह से होनी है और क्या तरीक़ाकार है उसका, और क्या पॉसिबिलिटी कि अगर क्या मंडे वाली क्लास जो है क्या हम उसको ट्यूसडे को एक दिन के लिए ला सकते हैं किसी भी तरीके से, ताकि हम उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकें। क्या वजह है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। चलें जी, तो हमारा आज 6 पॉइंट है, ठीक है। अपनी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए ताकि हम मैं जब आपसे ये कहूँगा आपने अप्लाई करना है तो आपको आसानी के साथ कर सकें। ये है जी रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। आपको आपको मालूम है कि बाद चीज़ें जो है ना आप उनको देखते हैं और आपके ज़हन में फौरी तौर पर आ जाती हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बात-बात ज़िक्र भी कर रहे होते हैं, आप नाम लेते हैं उसका, अच्छा ये फलाँ बंदा, तो कहते हैं अच्छा कौन? लेकिन फिर आप कहते हैं अच्छा ये फलाँ को उसकी कुछ शरारत या कोई उसकी याद दिलाते हैं उसकी चिढ़ वगैरह, तो आप फ़ौरन समझ में आ जाते हैं। यहाँ भी यही ऐसा ही है कि यूज़र को तमाम चीज़ें फिर आपको जब आपको वो याद आ जाती हैं, तो फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, किस सेमेस्टर में पढ़ता है, क्या करता है, सारी चीज़ें नहीं, तो इससे पता लग जाता है। यहाँ भी जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हों यूज़र के लिए कि उसको देख के फौरी तौर पे समझ जाए। आप जैसे देख सकते हैं कि जब किसी स्लाइड के ऊपर एक बल्ब बना हुआ है और आपको वो पता है कि जब बल्ब हम दिखाते हैं किसी जगह पर, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई आइडिया जो है वो बना है, जनरेट हुआ है या कोई चीज़ बनाई गई है। तो इस तरह से अगर आइकॉन दिए जाएँगे तो जो यूज़र जो है उसको आसानी के साथ वो इसको समझ लेता है या किस तरीके से कर लेता है। होता ये है कि हम नहीं चाहते कि यूज़र जो है वो सोचने लगे, एक चीज़ को देखे और उसके बाद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने क्रेडिट कार्ड है, बैंक में अगर देखते हैं तो क्रेडिट कार्ड्स है, ठीक है जी? तो वो क्रेडिट कार्ड की तस्वीर को देखते ही अंदाज़ा लगा ले, चलें हम कार्ड कह लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है। और अगर ये क्रेडिट कार्ड है तो इसकी जो मालियत है, जिसका जो अमाउंट है वो कितना है, या जो उसकी आपको पता है ना उसके वो टॉप प्रायोरिटी वाले और एक्सपेंसिव और प्लैटिनम और गोल्ड कार्ड उस तरह की चीज़ें उन्होंने नाम रखे होते हैं। तो आप उसकी तस्वीर देखें, आपको फ़ौरन मालूम हो जाए, आपको फ़ौरन उसकी डिटेल याद आ जाए कि इसमें क्या चीज़ है। ना कि आप उस पे क्लिक करें और पढ़ना शुरू कर दें ये है क्या? तो यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो आसानी के साथ बता दी जाएँ आपको ताकि आप उसको देख सकें। ये आप बड़ा सिंपल सा है, आप ये देखें। इसमें भी आप यूज़र के हवाले से अगर आप देखते हैं, तो जो वो यूज़र है, जो कि एक्सपर्ट यूज़र है, तो वो तो लेफ्ट वाले को देख के समझ जाएगा कि हाँ जी, स्टार का क्या मतलब है, घड़ी बनी क्या मतलब है, सेंट का वाला कौन-सा आइकॉन है, ड्राफ्ट वाला कौन-सा आइकॉन। लेकिन जो एक लेमैन है, कि जो नया-नया है और जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा चीज़ों को, ठीक है, और अभी सीख रहा है, तो उसके लिए आपको जो राइट वाला है, वो आपको बताना पड़ेगा। आपने आइकॉन भी दिया हुआ है और आइकॉन के साथ वो आइकॉन किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो भी आपने वहाँ पर उसके साथ लिख दिया गया है, तो ताकि उसको आसानी के साथ हो जाए। इसी तरह से हम जब चीज़ों को सर्च करते हैं, फर्ज़ कर लें आपने कुछ सर्च किया और एक पेज खुल गया, पता लगा उस पेज में आपने वो 1000 वर्ड लिखे हुए हैं, 10,000 वर्ड लिखे हुए हैं, तो आपको मिलने में आसानी नहीं हो रही। तो लेकिन अगर उन्हीं अल्फ़ाज़ को बोल्ड कर दिया जाए, तो आपको मालूम हो जाएगा जी वो वर्ड कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है और वो किस पैराए में, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया है, तो वो आपको एक आसानी के साथ आप उसको देख सकते हैं। इस तरह से आजकल तो नहीं, लेकिन अगर आप पुराने 10 साल पहले मेरा ख़्याल हो सकता है उससे भी कम वक़्त में हो, हम करते क्या थे कि जी जब हम टाइप करते थे तो लिखा जी मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है, मैं एरियल में लेके आ रहा हूँ या टाइप रोमन में लेके आ रहा हूँ या कैलबरी में लेके आ रहा हूँ। तो करते क्या थे कि जी पहले हम कैलबरी को क्लिक करते थे, सिलेक्ट करते थे, फिर हम वर्ड डॉक्यूमेंट में आते थे, फिर उसको लिखना शुरू कर देते थे, तो मालूम होता था कि ये देखने में कैसा लगता है। लेकिन अब जो क्या है, अब उन्होंने क्या किया है, वो जो कलर फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, वो लिखा ही फ़ॉन्ट उसी स्टाइल के ऊपर होगा। यानी कि अब जैसे ये बैंक होता क्या है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, उसी तरह से आपके पास ये लिखना शुरू कर देगा। ठीक है? तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये हज़ारों, 1 लाख या 1000 जो स्टाइल थे, वो कौन-सा किस तरह से नज़र आता है। अब यहाँ इसको देखेंगे आपको फ़ौरी तौर पे मालूम हो जाएगा कि ये देखने में कैसे है। ये अब आपके सामने है, एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो कहाँ-कहाँ मिलेंगी आपको, इसकी वो क्रम में मिल जाएँगी आपको कि आप किस जगह पे खड़े हुए हैं, कौन-सा एरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फैकल्टी में जाते हैं, फैकल्टी से आप कंप्यूटिंग में आते हैं और कंप्यूटिंग में आपको मालूम है कि जी मुझे एडवाइज़र का जो अ, नंबर है या उसकी ईमेल है या उसकी डिटेल किस जगह से मिलेंगी, ठीक है?
और जब आपको ये मालूम हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि मैं फिजिक्स का देखना चाहूँ या केमिस्ट्री का देखना चाहूँ या उर्दू का अगर मैं खास देखना चाहूँ कोर्स एडवाइजर, तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि स्टेप्स ही कुछ डिफरेंट हो गए या चेंज हो गए, तो वो उस तरीके से वो सारे उसके साथ वो चल रहे होंगे उसके साथ। ठीक है जी। चलें, ये बताएं जी नंबर 6 आपके जो वेबसाइट पे उस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। आपकी वेबसाइट चाहे वो यूएसकेटी वाली है चाहे बैंक वाली है, तो जल्दी से बताएं मुझे कि किस तरीके से वो हो रहा है, उसके ऊपर काम है या नहीं है, किस तरह की चीज़ें हैं दी हुई हैं वहाँ पे कि यूज़र जो है वो आसानी के साथ बजाय पूरा उसका बैकग्राउंड को समझे, अंडरस्टैंड करे, उसकी निस्बत सिर्फ आइकॉन से या किसी ऐसी चीज़ से उस चीज़ को बहुत ही क्लियर किया जा रहा है कि जिसकी वजह से वो चल रहा है। जी बताइए मुझे जल्दी से, टाइम कम से कम लें ताकि हम उसको आसानी के साथ अपनी चीज़ों को मुकम्मल कर सकें। जी सर, आवाज़ आ रही मेरी? जी आवाज़ आ रही है। जी सर, मेरा अस्करी बैंक है, उसमें जो है ना क्रेडिट कार्ड की और ऑनलाइन बैंकिंग के साथ जो इन्होंने आइकॉन्स दिए हुए हैं और ठीक है। बाकी के साथ नहीं दिए हुए, यानी हाँ। वो जो ऑनलाइन ब्रांचेस की लिस्ट वगैरह उधर नहीं दी हुई, उधर रीड अच्छा करना पड़ता। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा चलो बैंक वाले बता रहे हैं, यूएसकेटी वाले लगता है ही नहीं है इसके अंदर, और मैंने कहा था कि यूएसकेटी का कंपटीशन होगा और पॉसिबिलिटी है कि जो जीते उसको शायद हम इंटर्नशिप या जो भी चीज़ है यूनिवर्सिटी के अंदर हम कहें कि हाँ जी आप ही वेबसाइट को हमें थोड़ा सा बेहतर करो क्योंकि आपने इस तरह से काम किया होगा। चलिए जनाब, हम आते हैं नंबर 7 के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। ठीक है जी। वही बात जो बार बार कहता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर हर तरह के लोग आएंगे, बिगिनर्स भी आएंगे, एक्सपर्ट्स भी आएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए, बिगिनर्स के लिए, एफिशिएंसी किसके लिए, एडवांस यूजर्स के लिए। ठीक है जी। तो ये उनके लिए है, और आपने देखा होगा कि अक्सर जगहों पर इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बैंक की वेबसाइट पे आता हूँ और मैं सर्च करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी मुझे प्रॉफिट का रेट चाहिए, बस ये लिख देता हूँ मैं, तो मेरे सामने कोई 10 के करीब या 20 के करीब उनके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट यूजर है वो कहेगा जी मुझे प्रॉफिट रेशियो चाहिए, लेकिन कब का चाहिए, 2012 का चाहिए। तो वो जो नंबर ऑफ रिटर्न थे वो कम हो गया। एक्सपर्ट था ना, उसे मालूम था कि हाँ जी मैं ये लिख दूंगा तो मुझे आ जाएगा वो, या वो डॉक्यूमेंट की डिटेल चाह रहा है, जैसे गूगल के ऊपर करते हैं हम। ठीक है जी, आपने एक लफ्ज लिखा, चले हम यही लिख देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज लिखा आपने। ठीक है जी, तो आपके पास तो करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से आपके पास लिंक्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं तो उनका नंबर ऑफ रेशियो जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी एफिशिएंसी है इसके अंदर। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आप देख लेते हैं। ये अगर आप में से कोई फोटोशॉप पे काम करता है एडवांस पे, तो उसका उन्होंने एक जो आपका लेआउट है कीबोर्ड का, उसको उन्होंने एक थोड़ा सा आसानी कर दी है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही सिंपल सा है, ईमेल का उन्होंने अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी और दे दी उन्होंने। ठीक है जी। लेकिन जो एडवांस सेटिंग वाला है उसके अंदर वो बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं। उनमें से एक ऑप्शन जो है वो आपको जीमेल, किधर गया वो, जीमेल के अंदर भी आपको मिलता है। और उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने कभी ईमेल की है जीमेल के अंदर, तो वो उसके डिफ़ॉल्ट के अंदर 5 सेकंड का डिले है। ठीक है, उस 5 सेकंड के अंदर आप अनडू कर सकते हो उसमें, जिसमें होगा ये कि वो आपकी ईमेल नहीं जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई गलती कर ली हो या जहाँ आपने कुछ और चीज़ कर ली हो, तो वो उससे बच सकते हैं आप उस चीज़ से। ठीक है जी। लेकिन अगर आप सुपर यूज़र हैं और आप समझते हैं कि 5 सेकंड काफ़ी नहीं है, तो आप एडवांस सेटिंग में जाकर उसको 10 सेकंड भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें वो कर रहे हैं। वो जो आपकी ये वेबसाइट है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो लेमैन है, एडवांस लर्नर है, वो भी इसका भी भला हो जाए और जो सुपर वाला है वो भी इसको कर ले। यहाँ पे वही बात जो है हमने उसमें दिखाई थी आपके पहला पानी नहीं है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं क्विक लिंक्स दिए हुए हैं, उसका आइकॉन दिए हुए हैं, और अगर आइकॉन के हवाले अगर उसके अंदर हैं तो अगर आपको समझ सकते हैं, वरना उन्होंने साथ में उसकी लिंक भी दिया है। टैग क्लाउड के अंदर क्या है, आप गौर से करें, इसके अंदर कुछ बोल्ड हैं, कुछ डिम है, कुछ का कलर चेंज है। ठीक है जी। ये क्या है कि जितना ज़्यादा लोगों ने सर्चिंग की है उतना ज़्यादा ही उसको उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। तो क्या आपकी बैंक की वेबसाइट या दूसरे की वेबसाइट के ऊपर इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है। और आखिरी वाले में आप देखें कि रिसेंटली व्यूड के अंदर क्या है कि अगर आप
ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं, आपकी अगर ऑनलाइन शॉपिंग है, अगर आपने कोई चीज़ें सर्च की और दोबारा आए हैं तो कहेगा अच्छा जी आपने इससे पहले ये चेक किया था, ठीक है। इसी तरह अमेजोन के अंदर क्या है, वो ये कहता है कि जी अगर आपने बुक परचेज किया कि जिन लोगों ने ये बुक परचेज की थी उन लोगों ने ये किताब भी परचेज की थी। अगर आप उसको व्यू करते हैं तो वो कहता है कि जिन लोगों ने व्यू की थी उन लोगों ने ये वाली किताब भी व्यू की हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपके सामने बड़ी क्लियरली आए थे। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, जो मैंने कहा था कि ऑटोफिल वाला ऑप्शन होता है वो अगर चाहें आपने अपना नाम लिखा है, ईमेल लिखी है, एज या जो भी एड्रेस दिया है वो ऑटोमेटिक फिल कर रहा होता है। तो ये भी एक एडवांस में इसलिए आ जाता है कि हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी का लैपटॉप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पर हर आदमी इस्तेमाल कर रहा होता है, या घर में के अंदर भी कोई 2-3 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इसको फिल करना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है कि हो सकता है कि आपकी मालूमात कहीं और जा रही हैं और आप जब आप फिल कर रहे हैं तो उसकी मालूमात आपके पास आ रही है। तो ये जो है एक एडवांस फीचर है इसका, जिसमें आपको वो थोड़ा सा मोहतात हो जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर अल्टीमेटली ये है इसके अंदर। तो ये कहाँ मिलेंगे आपके एग्जांपल, इसकी स्क्रीनशॉट्स हैं, स्क्रीन ऑप्शंस हैं। वर्डप्रेस के अंदर आप देखते हैं कि वर्डप्रेस वाले क्या कर रहे हैं कि जी आप इंस्टॉल करेंगे बेसिक वाला, डिफ़ॉल्ट वाला, तो वो तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ ज़्यादा लंबे अरसे के लिए कोई उसमें एडवांस करना चाहते हैं तो फिर आप में उसमें 5 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। तो फौरी तौर पर देखिए ज़रा इसको कि आपके पास इसको आपकी वेबसाइट जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप बोलें और मुझे बताएं कि आपकी जो बैंक की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पे किस हद तक चीज़ें अवेलेबल हैं ये वाली। जी कोई नहीं है? अच्छा जी, जी चलें जी। सर, अस्करी बैंक में ये सहूलत नहीं है अवेलेबल। अच्छा, गुड। तो ये देख लें यानी अगर जो एक मतलब जी, टाइप जी। कर देना वो वही हाँ, हो जाएगा। अच्छा यानी ऑटोफिल या करेक्शन की कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब ये देख लीजिएगा कि जो आप गलतियाँ निकाल रहे हैं, हमने उसको रीडिज़ाइन करके उसको बेहतर करना है। तो यूँ समझिए कि अगर गलतियाँ जी ज़्यादा निकलती जी हैं सर, तो वो मैं नोट कर रहा आपको सीखने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये मेरी खुशी की बात है कि आप उसमें से नेगेटिव पॉइंट निकाल रहे हैं। अक्सर लोग ये कह रहे हैं अच्छा जी ये बहुत अच्छी बनी है, इसमें गलती कोई है ही नहीं है। तो वो गलत बात है। इसका मतलब है कि उन्होंने उसके ऊपर मेहनत नहीं की, उसके ऊपर उन्होंने काम करने की कोशिश नहीं की है। चलिए जनाब, हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो है 8वां, स्टैटिस्टिक्स एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। बड़ा औखा लफ्ज़ है यार ये। अच्छा खैर, ये करता क्या है कि जी आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाएँ आप जो यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? ऐसा ना हो कि हमने जो वेबसाइट के पेजेस देखे थे उसमें सारे इन्होंने एक देखिए ना मोटरसाइकिल की थी, पता नहीं क्या-क्या गाड़ियाँ वगैरह आई हुई थी। तो सिर्फ़ वो चीज़ दिखाई जाए जिसकी यूज़र दिखना चाह रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा देखता है या जिस पे उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होता है। ठीक है जी। फ़र्ज़ कर लें अगर आप मोटरसाइकिल लिख दें और जब उसको क्लिक करें तो बहुत सारी मोटरसाइकिल उसके सामने आ जाए। ठीक है? बजाए कि आप मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, आप कारें भी दे रहे हैं इसी पेज के ऊपर, तो एक अजीब-सा क्राउडेड हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये है कि आप उसको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो दिखाएँ जिसको वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहा है, ताकि जो उसका टेक्स्ट है वो क्लैरिटी इसके अंदर ज़्यादा आ जाए। इसकी बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल है, मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी नहीं है कि वो ये है कि जो गूगल का जो मेन पेज है, आप देखें सर्च पेज है, वो बड़ा क्लियर है। आप याहू का देखें, आप एमएसएन का देखें, आप एक्सप्लोरर का देखें, वो उनके जो पेजेज़ हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, जितने यहाँ पे दिए हुए हैं। हालाँकि गूगल का जो इनकम है वो ज़ाहिर है एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर है, वो चाहे तो यहाँ एडवर्टाइज़मेंट जहाँ पे व्हाइट स्पेस आ रहा है वो दे सकता है, लेकिन उसने नहीं दी हुई क्योंकि ये इसकी खूबी है एक। अच्छा इसमें एक और खूबी है, ये पहले जो 9 डॉट हैं ये पहले लिखे होते थे ऊपर की तरफ जब आप सर्च करते थे तो। अब आप जब इस 9 डॉट को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, जब आप फर्स्ट टाइम 9 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पिक्चर आ जाएगी, ये ओरिजिनल है इसका। लेकिन जब आप जिन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिन आइकॉन को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आइकॉन ऊपर चले जाएँगे। जैसे मैं ड्राइव का बहुत इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी वो फर्स्ट टाइम के अंदर आई हुई है।
इस तरह से अगर आप कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं या ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, सारे और भी हैं, बहुत सारे इसके अंदर हैं, तो वो वैसे वैसे ऊपर आता चला जाएगा। तो क्या हुआ कि जी अब आप अगर आप विजुलाइज करें आप इसके, तो याहू का गूगल का पेज है, उस पर ये 9 डॉट नहीं है, सारे आइकॉन दिए हुए हैं, तो क्राउडेड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी चीजें। लेकिन और फिर जरूरी नहीं है कि आप हर बंदा इन 9 में से इन चीजों को इस्तेमाल भी कर रहा हो, जरूरी नहीं है, ये भी आप जहन में रखिएगा। आप जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊँ 9 पे और फिर मैं यूट्यूब को क्लिक करूँ, हो सकता है मैं डायरेक्ट यूट्यूब लिख दूँ ऊपर, ठीक है, या किसी जो भी चाहिए क्लिप चाहिए मुझे, मैं उसका नाम लिख दूँ, ठीक है। तो ये इस हवाले से यहाँ पर इसमें है। ये देखें कि जी आपके पास वहाँ पे कोई है ऐसा कि जिसमें आपको चीज़ें बताई गई हों और आप जैसे क्रेडिट कार्ड है फर्ज कर लें, और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं या डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं, तो क्या कोई ऐसा आइकॉन है छुपा हुआ या बनाया हुआ उन्होंने, या डिटेल दी हुई उन्होंने आइकॉन की इस तरह से, तो देखें ज़रा आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर। जी बोले। अच्छा जी, कोई बच्चा बोलने को तैयार ही नहीं है, इसकी क्या वजह है जनाब? चले हम 10 पे आ जाते हैं। ये 3 चीज़ों का बुला के इन्होंने एक बनाया हुआ। हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। तो 3 चीज़ें हैं ये कि आपने यूजर की मदद करनी, चले ही करना है उसको, वो देखनी है कि क्या इशू था, क्यों इशू आया, और उससे हम कैसे बच सकते हैं, उससे हम कैसे उसका मदावा कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि इसी पेज पे आप देख लें, उन्होंने बनाया हुआ आइकॉन वाला कि जो आपका पासवर्ड है वो उन्होंने कहा कि जी 6 कैरेक्टर होने चाहिए, यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, और 6 कैरेक्टर के अंदर एक लेटर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए, अल्फान्यूमेरिक होना चाहिए। इस तरह आपने देखा होगा 404 वाला जो है पेज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर उस पेज को उन्होंने आपने डिस्प्ले कराना है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर वो कोई उससे गलती कर लेता तो आपने उसको फौरी तौर पर रिकवर करना है। याद रखिएगा कि जो अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं, शायद आपको याद हो, हमने पढ़ा था सेकंड के अंदर मैच बिटवीन द वर्ल्ड था, क्या था कि अल्फाज अपने वो रखे हैं जो कि आसानी के साथ समझ में आ सके। यहाँ पर अगर आप देखते हैं इसको, जो एरर वाला जो है, ये वाला जो एरर है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है कि जी जो वोकेबलरी या जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो एक आसान नहीं है। एक टेक्निकल आदमी को तो शायद इसको समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है, लेकिन एक आम यूज़र को समझ में नहीं आएगा। उसके मुकाबले में ये जो ये वाला दिया हुआ है, ये बहुत ही क्लियर है, बहुत वाज़ेह है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, और इसमें कोई बड़ा नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर है, के अंदर जो है वो उन्होंने इसको क्लियर करने की कोशिश की गई है। ये यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा कि जो यूज़र नेम है वो क्यों गलत है। आपको मालूम है कि बहुत सी जगहों पर यूज़र नेम को जो होता है वो ईमेल को भी काउंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ उसने क्या किया है जी, लिखने की कोशिश की है, लेकिन नहीं मालूम हो रहा कि जिसमें इनवैलिड क्या है या किस तरीके से है। और आपने अक्सर जगह पे देखा होगा, जब आप पासवर्ड वगैरह जो चेंज कर लेते हैं या नहीं लिख पा रहे होते, तो फौरी तौर पे आपसे कह रहा होता है कि जी पासवर्ड या यूज़र आईडी जो है वो सही नहीं है। अच्छा, ये भी एक तरीका सही नहीं है बताने का, क्योंकि इसमें आप रिकवर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं सही कर रहे हैं? कि यूज़र को आप कन्फ्यूज़ कर दिया कि जी हो सकता है कि उसकी आईडी सही हो या उसका पासवर्ड सही हो, लेकिन आप उसको सही तरह से बता नहीं रहे। ये देखें यहाँ पे जो GoDaddy की वेबसाइट है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने यही किया हुआ है। जो पहले वाली है उस पे उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जी आपकी यूज़र आईडी सही नहीं है, यूज़र नेम सही नहीं है आपका, और दूसरे में उन्होंने बता दिया कि जी आपका पासवर्ड जो है वो सही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि जी क्या हो रहा है कि जी वो जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा आ जाती है और यूज़र को आप तंग नहीं कर रहा है। ये देखें जी, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है जी, एक फन भी हो गया थोड़ा-सा, और एक मैसेज भी डिलीवर हो गया कि जी पेज अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है वो आप लॉगिन हो जाएँ या जॉइन कर लें, या जो भी इसमें आपके साथ इश्यू है वो आप उसको कर लें। तो बड़ा ही आराम से इस तरीके से है। तो ज़रा देखें जी, क्या आपके जो, और ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? एरर में मिल रही होंगी, 404 के अंदर मिल रही होंगी, और इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो आपको आ रहे होते हैं। ठीक है जी, जल्दी से अपनी वेबसाइट को चेक कीजिए और बताएँ मुझे कि कहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है आपकी वेबसाइट पे।
सर जब ये सर में करते हैं तो ये भी हो सकता है कि उधर कोई वर्ड मैच ना हो रहा हो, जैसे इनका एमसीबी का सर्च में अगर हम सॉन्ग सर्च करते हैं तो वो जस्ट मुझे ये बताता है कि ये फाउंड नहीं हुआ, तो ये भी हो सकता है एरर। मैं म्यूट था यार। अच्छा जी, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में। कल यही रह गया शायद, यहीं से है ना, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन से म्यूट था मैं जी। अच्छा, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या है मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपकी वेबसाइट है, जब यूजर आता है तो उसको कुछ चीजें दी हैं ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। जैसे एफएक्यूज होते हैं, क्या बैंक की वेबसाइट पे एफएक्यूज हैं, क्या यूएसकेटी की वेबसाइट पे एफएक्यूज हैं। इसी तरह से जब मैं उसका यूके का वीज़ा फिल कर रहा था, जब पीएचडी के लिए जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि जहाँ पे वीज़ा का सेक्शन था, जब वीज़ा का फॉर्म्स थे, वहाँ पे उन्होंने एक फिल्ड फॉर्म रखा हुआ था कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप उससे अंडरस्टैंड कर सकें। ना सिर्फ उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था, उसके आगे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था, जो कोई और ऑप्शन तो आ सकते हैं किस तरीके से, तो वो उस तरीके से उन्होंने इसको किया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट पे अकाउंट्स खोलने का तरीका है, एडमिशन लेने का तरीका है, को बताया हुआ है कि वीडियो की शक्ल में या वैसे कोई लिखा हुआ राइटिंग की शक्ल में डॉक्यूमेंट्स है, या अकाउंट्स खोलने का तरीका बताया हुआ है, या आपने बैंक ड्राफ्ट कैसे करना है, जो भी चीज़ें आपके साथ बताई हुई हैं, तो समझें कि आपकी वेबसाइट में बहुत अच्छे तरीके से बेहतर किया जा रहा है। ये जैसे देखें गो डैडी की हेल्प है, इन्होंने क्या किया, आइकॉन बना के उसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बंद कर दी कूजे के अंदर। उन्होंने कहा जी अच्छा जी, आपने पढ़ना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करें अपने पार्टिकुलर को, और वहाँ जाकर आप देखेंगे जी किस तरीके से आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही चीज़ें नॉलेज बेस अगर आप बना देते हैं, एफएक्यूज वगैरह, जैसे ना एक वेबसाइट का नाम याद नहीं, लेकिन मेडिकल की वेबसाइट है, वो करते क्या है उन्होंने जनाब ली, अगर आप सर्च करते हैं किसी बीमारी के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, तो फौरी तौर पर आपको उस बीमारी के बारे में डिटेल जो है वो आपको दे देते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो है फिर वो आपको आने शुरू करते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ, बजाय ये कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करें, उन्होंने नॉलेज बेस बना दिया। क्या आपकी वेबसाइट पे, क्या बैंक की वेबसाइट पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है, तो ये आपने इसको देखना। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बताएं जी, जरा पढ़ें इसको और मुझे इसका जवाब दें जरा, ये क्या है, क्या ये हो क्या रहा है यहाँ पे, जरा देखें जरा ये क्या साहब कह रहे हैं। आपने मुझे इसका जवाब देना है कि ये जी क्या हुआ इनके साथ, ये क्या चाहते हैं ये। ठीक है जी, जी बताइए ज़रा क्या चाहते हैं ये, क्या इशू है इनको, क्या प्रॉब्लम है इनको, ताकि हम इसको देख सकें। जी बताइए।
ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है हमने? सर वो कह रहा है कि हमारी जो प्रोडक्ट को समझने में जो है ना लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है कि लोग हमारी प्रोडक्ट को जो है ना अंडरस्टैंड करें, यस उनको हमारी यस प्रोडक्ट समझ में आए। यस, तो आप बताएं क्या करेंगे आप? सर उसका सबसे पहले तो प्रोडक्ट की जो है ना उसकी यानी कि वो पहले देखना पड़ेगा उसका उसकी जो प्रोडक्ट है वो है क्या, यानी अगर कोई तो उसकी जो है ना यानी पहले देखेगा अगर प्रोडक्ट की कोई अगर वो फूड वाली नहीं है कोई, तो उसकी देखना पड़ेगा उसकी डिजाइनिंग शेप्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो उसको देखेंगे पहले, उसको देखने के बाद उसको देखेंगे कि उसका यानी कि डिजाइन उस प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर उसमें कोई डिजाइन में कोई कमी है तो उसकी वो डिजाइन की कमी है उसको बताएंगे कि आपका डिजाइन को कुछ इस तरह बेहतर किया जा सकता है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट जो है ना कैसे शायद करेंगे लोगों में ज्यादा। बेटा, कैसे करेंगे? मैं यही पूछ रहा हूँ, वो भी यही कह रहा है, कैसे करेंगे आप बताएं ना। टेल अस व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव, कैसे करेंगे हम इम्प्रूव, कैसे करेंगे? कोई वजह, कोई सर तरीका? इसके लिए हाँ बताएं, उसके लिए क्या करना है? सर इसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट इसकी मेंशन होगी तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कोई किस बात नहीं, कोई तरह बात नहीं, इनकलूड कोई करूँ अभी। बात नहीं, इसका जवाब ये है, ये जो हमने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ठीक है, इसको सामने रख के आप उनकी जो प्रोडक्ट है उसको आप देख सकते हैं, डिजाइन को देख सकते हैं, या किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं। तो 10 पॉइंट्स हैं जिसे आपने वो कर सकते हैं, ये वेबसाइट के हवाले से है। अच्छा चले, अब आपको हमने रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है जी। ये हमने 10 पॉइंट्स पढ़े थे, शायद आपको याद होगा, ठीक है, 10 के 10 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, वो एरो बने हुए हैं, सर्चिंग में, डीलिंग विद डेटा, वो सारी चीजें आपको आई हुई हैं। तो ये आपकी आसानी के लिए हैं कि जब आपको ये करना पड़ेगा तो आपने किस तरीके से करना है। इसके अलावा जब आपने ये देखना है, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि जो गलती है वो किस हद तक खतरनाक है, छोटी गलती है, मामूली गलती है, बड़ी गलती है, सुने होंगे ना अल्फाज आपने ये। तो ये उसको सामने रखते हुए यहाँ पे ये स्केल दिया हुआ हमने, 0 1 2 3 4। जो 4 है वो डिजास्टर है, उससे ज्यादा तो समझेगा जी, अगर वो फिक्स नहीं हुई तो इससे बेहतर है कि आप समझेगे, आप लुटे गए आप। वो कहता है जो रेटिंग सिस्टम है वो 3 चीजों के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है, ठीक है जी। एक तो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है जी, या तो कॉमन प्रॉब्लम है, या चले एक दफा आ गई कोई गल नहीं, अब चल जाते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा, वो जो प्रॉब्लम हो रही है उसका असर क्या हो रहा है, उसकी जो आवर कम है वो डिफिकल्ट कर रही है उस चीज काम को, अगर वो जो प्रॉब्लम है, या चीजों को आसान कर रही है, सेकंड आ गया। और अगर वो प्रॉब्लम कर ही रही है तो उसके लिए हम किस तरीके से उस पर काबू पा सकते हैं, वो क्या इशू है। तो लिहाजा उन्होंने वो जो प्रॉब्लम की जो नौयत है वो किस हद तक खतरनाक है, उसको उन्होंने 5 चीजों के ऊपर उन्होंने 0 to 4 तक उसकी रेटिंग कर दी है। और वो कलर से उन्होंने बता दिया, कह लें आप उसको, या जो उसकी आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो बहुत ही क्लियर सा है। अगर 0 में है तो समझ लेंगे हाँ जी कोई गल नहीं, चलेगा, चल जाता है। 1 में थोड़ा बहुत चलेगा, 2 में फिर वो थोड़ा सा माइनर में आ जाता है, लेकिन जो 3 4 है वो ज्यादा डिजास्टर है, वो ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब है कि अगर आपकी प्रॉब्लम 3 या 4 में आती है तो आप उसको आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, रिपोर्ट आपने बनानी कैसे है? वो रिपोर्ट आपने ये बनानी है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आपने लिखना है जी प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर, ठीक है जी। पहले आपने बयान करनी है प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर, प्रॉब्लम बयान कर दी, फिर आपने बतानी है सेवेरिटी क्या है। अब सेवेरिटी कहाँ से आएगी, वो जो हमने बैक इस वाली पे देखा हमने 3 वाले पे, तो आपको मालूम हो गया हाँ जी 3 वाली पे। और उसके बाद आपने लिखना है कि इसके ऊपर कौन कौन सी जो हेरिस्टिक्स हैं वो नजरअंदाज कर दी गई हैं, जो अप्लाई नहीं हो रही इसके ऊपर। तो वो उन्होंने क्या किया, पहली वाली 4 6 और 10, ठीक है जी, ये 4 चीजें हैं, 4 जो हेरिस्टिक थे 6 10 में से, वो 4 यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया इनको यहाँ पर उस जगह पे, जिसकी वजह से खामी पाई जाती है। और आखिर में उन्होंने लिखा कि रिकमेंडेशन क्या है। तो आप जब आप उसको अपने वेब पेज पे जाओगे, आप देखोगे उसको, तो आपने भी इसको इसी तरीके से करना है कि प्रॉब्लम लिखनी है आपने, ठीक है जी, और उसके बाद आपने उसको बताना है कि उसकी सेवेरिटी कितनी है, कौन कौन सी हेरिस्टिक इस पे अप्लाई नहीं हुए, और उसके बाद आपने उसको बताना है कि इसकी रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ या इशू है इसके अंदर कोई? चलिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं यूजिबल, हाँ, यूजिबिलिटी हमारे लिए कितनी है, ऑक्सीजन की तरह है। और देखें ना, अगर ऑक्सीजन अगर आपके पास ना हो तो आपको कोई मसला नहीं लगता है, लेकिन अगर आप कमरे नाक बंद कर लें आप, ठीक है, तो आपको कुछ देर बाद पता लग जाएगा किधर की ऑक्सीजन। तो यहाँ भी यही है कि यूजिबिलिटी जो है, अगर हर चीज़ क्लैरिटी है, हर चीज़ बड़ी क्लियर है, तो आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपको कोई चीज़ मिलेगी, और खासतौर पर आप जो स्टडी कर रहे हैं आप, इसके बाद
आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाएंगे आप फौरी तौर पर आपको पता लग जाएगा अच्छा इसमें क्या खामी है या किस तरह से ये इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये वाले के ऊपर। ये हम हैं इस वक्त वीक 3 के ऊपर, ऐसे ही है। वे हमने वीक 3 आज पूरा कर लिया हमने। आपका क्विज है 4th वीक के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 5 सेक्शन का एक ही वक्त में होगा, ठीक है। आपको टाइम बता दिया जाएगा, वो कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन वो ऐसा टाइम होगा कि आप तमाम लोग जो हैं उसमें फ्री होंगे, ठीक है। वो मेरा ख्याल है कि 5 मिनट का होगा, क्योंकि ज़ाहिर है 3, 4, 5 तस्वीरें होंगी, वो ज़ाहिर है कि उसमें आपने लिखना होगा गुड क्यों है बैड क्यों, सिर्फ ये है, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ और नहीं आएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो वीक 5 है, ठीक है जी, इसमें आपने पार्ट 1 आपने जमा कराना है। और पार्ट 1 क्या है? ये चीज़ें, 3 चीज़ें, गुड और बैड पॉइंट्स हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द वेबसाइट्स है, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द वेबसाइट है। तो गुड बैड पॉइंट आप कर चुके हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द वेबसाइट आप कर चुके हैं, वो जो 4 पॉइंट्स थे, और 10 पॉइंट्स आपके आज मुकम्मल हो गए। तो आपके पास अगला पूरा हफ्ता है, वीकेंड भी है, 10-12 दिन है जिसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी जो सबमिशन है वो होगी 5वें हफ्ते में, जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था सवाल कि मैं आपसे करूंगा, मुझे ये बताइए कि मंगल वाले दिन जो 15 जिस दिन है हमारी तारीख है, उस दिन आपकी क्लासें कब कब हैं, ये मुझे बता दें आप। जी जी बोले। सर, उसमें मंगलवार दिन 3 क्लासेस है हमारी। कब कब टाइमिंग कौन कौन सी स्लॉट में है? मैं 1 मिनट में ओपन कर रहा हूँ स्केड्यूल, फिर आपको एग्जैक्ट बताता हूँ हाँ स्लॉट। बताओ जरा, हम देखें इसमें अगर कुछ हो सकता है हमारे लिए तो। क्या हो गया सर, देख हो गया क्या? सर 1 मिनट बाद। तो आपके अलावा बाकी किसी को भी याद नहीं है टाइम टेबल अपना? माशाल्लाह। सर वो इस वीक जो है ना अपडेट हुआ है, तो वो इसलिए अच्छा वो फिर अपडेट हुआ, अच्छा ठीक है। इसलिए अदरवाइज पहले जो है ना ट्यूसडे में 2 क्लासेस ही थी, लेकिन अच्छा अभी ये अच्छा 3 हो गई हैं, तो इसलिए। इंशाल्लाह। जी बताइए। जी सर, मेरी क्लास है सेकंड स्लॉट में, अच्छा और उसके बाद 5th एंड 6th में क्लास हुआ, ये 3 क्लास हुआ। इसमें 6 में और 2, 5 और 6। 2, 5 और 6। अच्छा अब ऐसा है बेटा, जरा लिखो अपने पास। जी सर। ट्यूसडे को 3rd स्लॉट और 6th स्लॉट। जी सर। मेरा लिखना है आपने, ठीक है ठीक है। इनके अलावा थर्ड और 3rd और 6th, ठीक है, ये लिख लें आप। जी लिख लिया सर। आपने? अच्छा अब आपने मैडम जो हमारी फातिमा है जी उनको जी आपने सर। मैसेज करना है, आपने उनको कहना है कि जी हमें इस दिन एक लैब चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, देखिए हमारे साथ जो इससे पहले वाला ग्रुप, आप कौन सा ग्रुप, आप पर्पल हो ना, येलो वालों के साथ मेरी क्लास सेट हुई है 6 के अंदर, ठीक है। उनकी 7, 8 के अंदर थी 2 क्लासें, तो 6 के साथ उनके साथ मेरा सेट हुआ है। उसकी वजह क्या है क्लास करने की? मंडे को मैं क्लास क्यों नहीं लेना चाह रहा? मैं चाहता हूं कि जब हम बुध वाले दिन आए, मंगल वाले दिन आए 15 को, तो ये जो हमारा 10 पॉइंट्स हैं और जो हमने अब तक पढ़ा है ऑनलाइन, उसकी हम एक्सरसाइज कर लें, ताकि आपको फौरी तौर पर मिल जाए, क्या कहते हैं कि एक दफ़ा ना हम सारी चीज़ों को एक दफ़ा रिव्यू कर लें, और आपका जो जो प्रोजेक्ट है वो फौरी तौर पर हल हो जाए उसके अंदर से, ठीक है। नहीं समझ आई आपको? जी जी सर, ओके। तो अब मैंने मैं समझ गया। अपने मैंने बता दिए हैं मैंने, ठीक है। अपने मैंने बता दिए हैं आपको कि मेरे पास कौन कौन से हैं, ठीक है ना। जहाँ जहाँ मैं मसरूफ हूँ मैं, तो जो येलो है वो 6 में पढ़ रहा है, जो IT वाले हैं वो 3rd में है, ठीक है। अगर आपका रेंज हो सकता है, मैडम फातिमा को ईमेल मैसेज कर दें कि मैडम हमें ये चाहिए, और हमारी ये क्लास रख दें, हमने मंडे को नहीं रखनी है, हमने लेनी है हमने क्लास, ठीक है।
ताकि हमने थोड़ा, वरना होगा ये कि फिर आपकी जो क्लास है ना वो चली जाएगी अगले हफ्ते में, ठीक है ना, तो उसमें सर। थोड़ा सा ना फिर वो मजा नहीं आएगा फिर आपको ना, क्योंकि जाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा हफ्ता मिल जाए, आप उसके ऊपर काम कर लें, ठीक है। जी सर, ओके। जी सर, मैं मैम फातिमा से जो है ना कोऑर्डिनेट कर लेता हाँ हूँ, उनसे जो है ना कोऑर्डिनेट कर लें कंफर्म आप। कर लेता हूँ कि कौन सी स्लॉट में जो है ना वो हाँ लैब्स कौन सी फ्री है, हाँ, जिसमें आप से उनको हमें एक असाइन कर दें। आप उनको मेरे वाला भी बता दीजिएगा आप उनको कि जी मेरे, जी सर, ऐसे हाँ मैं, ठीक है ना, आपको। समझ आ गई ना आपको, उन्हें बता दीजिएगा कि जी जी सर, ओके। थर्ड स्लॉट के अंदर जो है वो उनका ले रहे हैं और वो सिक्स का ले रहे हैं पर्पल के अंदर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जी कोई सर। क्वेश्चन है तो मुझे जी सर। बताएं आप। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि ये जो हमने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं, जी जी तो हमने इस सेमेस्टर के लास्ट पे जो है ना एक, यानी कि जो भी वेबसाइट हमें जो है ना एलोकेट हुई है, हम उसका जो है ना बेस्ट डिजाइन देना है। तो हम ऐसा कि फॉर एग्जांपल मेरी अस्करी बैंक है, उसमें अगर 3 या 4 पॉइंट्स जो है ना हम वो क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो इसकी जो है ना अच्छी डिजाइनिंग के लिए तो आपने बोला कि अच्छी वेबसाइट वो है जिसके 10 के 10 जो है ना अप्रूव हो रहे हो, ठीक है ना। तो हम्म, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर 3 या 4 होल्ड कर रहे हैं तो हम लास्ट पे मतलब 6 या 7 तक भी कर लें या 8 तक भी, तो अच्छा फिर भी बेटा, यानी वो बेटा हमारा काम हो सकता है। पहला तो ये है कि आपने जो सवाल किया है वो सवाल ही आपका जो है ना गलत है, सॉरी टू से, ठीक है। ठीक है, अभी जो हमारा अभी ना हमने सारा काम स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है ना। अगर आप आगे सोचेंगे और आप समझेंगे मैं आखिर में जाके सारा काम कर लूंगा तो आपके लिए मुनासिब नहीं है, आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है। अभी जो आपका पार्ट 1 असाइनमेंट की सबमिशन है, यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लास फेस टू फेस हो जाए। ये 3 पॉइंट आपने जमा कराने हैं मेरे पास, ठीक है जी, गुड एंड बैड पॉइंट जमा कराने